दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि मैंने सुबह आपके बीच में एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैंने आपको दिया था, बिल्कुल उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आने शुरू हुए और आपके कॉल्स भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा प्रॉपर इस मुद्दे पर आपके बीच में एक वीडियो प्रोवाइड कर ही दिया जाए। तो देखिए, ये कहा जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज़, खुशखबरी, आवेदन की डेट बढ़ी। जाहिर सी बात है, ये कौन सी आवेदन की डेट है? क्या यूपी डीएलएड में जो आपने आवेदन किया था फिर से उसकी डेट बढ़ाई गई है? बिल्कुल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पेपर कटिंग की पूरी सच्चाई क्या है अभी आगे हम आपके बीच में दिखाने चाहेंगे। और आगे देखिए, कॉलेजों में सीटें खाली नहीं, क्या करें? जाहिर सी बात है, जब आप काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए जाते हैं या डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाते हैं विद्यालय में पता करने, तो आपको मिलता है कि कॉलेज में जो सीटें हैं वो खाली नहीं हैं। हालांकि कुछ कैटेगरी की जैसे एससी ओबीसी की सीटें तो खाली हैं, बट जनरल की सीटें खाली नहीं हैं। अब अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं कि भैया ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूं, बट वहां पर जो कैटेगरी मेरी है वो सीटें खाली नहीं हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? इनका एडमिशन रिजेक्ट और सेकंड काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आवेदन की डेट के संदर्भ में कि भैया आखिरकार क्या वाकई में आवेदन की डेट बढ़ गई है। देखिए, आपके बीच में पहले उससे हम आपको दिखाना चाहेंगे एक अपडेट्स लगी है जिसमें कहा जा रहा है कि डीएलएड प्रवेश की दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 से। इसमें कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 अक्टूबर से शुरू होगी। प्रथम चरण के चारों राउंड के बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की 9,534 व निजी कॉलेजों में 89,005 यानी कुल 98,440 आवंटित सीटों की प्रवेश संबंधी सूचना परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट 17 अक्टूबर तक अपलोड की जाएगी। दूसरे चरण में एनआईसी के पोर्टल के जरिए 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक संस्था आवंटन होगा, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। अगर आपने लगातार चैनल पर बने हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप हर चीज़ से रूबरू हो चुके हैं। नीचे यहाँ देखिए, दूसरे चरण की काउंसलिंग 20 नवंबर तक पूरी होगी। प्रशिक्षण आपका 21 नवंबर से शुरू होगा। पहले चरण में प्रदेश भर में 67 जो है डाइट की 10,600 सीटें हैं और 10,600 सीटों में से 9,435 जबकि 2,974 निजी कॉलेजों में 2,22,750 सीटों में से 89,500 सीटों पर आवंटित हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके जो सेमेस्टर चलना बताया जा रहा है वो 21 नवंबर से बातें कही जा रही हैं, लेकिन मैं चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि 14 नवंबर से आपके लिए पैड कोर्स लॉन्च किया गया है। उस पैड कोर्स के साथ साथ आपको लाइव क्लास, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और संपूर्ण सब्जेक्ट के नोट्स आपके लिए उपलब्ध है महज 220 रुपये में। अगर आपको कोर्स को लेना है तो बिल्कुल मैंने लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहली लिंक है, आप जाकर 220 रुपये का पेमेंट करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और बिल्कुल आपके परीक्षा को टारगेट उस नोट्स में किया गया है। मैं दावा करता हूं कि अगर जितना कहा जाएगा अगर उतना आप करते हैं तो 95% पाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए, इतनी चीज़ें तो आप समझ गए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए भी दिया है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इस चीज़ को तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ सवाल उठता है आवेदन की डेट को लेकर, उसकी सच्चाई क्या है, आप उससे भी रूबरू होइए। देखिए, आपके बीच में ये चीज़ें लगी है, कहा जा रहा है डीएलएड कॉलेजों की संबद्धता के लेकर के लिए 20 तक करें आवेदन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद डीएलएड प्रशिक्षण को लेकर प्रतियोगियों में उत्साह बढ़ने लगा है। आगे कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण की मांग अचानक बढ़ने लगी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से संबद्ध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से
मान्यता प्राप्त निजी डीएलएड कॉलेज 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। और आगे परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिला स्तरीय समिति स्थलीय निरीक्षण के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 22 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट भेजेगी। 12 दिसंबर तक जो है राज्य स्तरीय समिति की बैठक होगी। 31 जनवरी 2024 तक जो है संबद्धता आदेश जारी होगा। या ये अपडेट्स आपके लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो आप कॉल कर रहे थे कि भैया उसमें क्या कुछ सच्चाई है, अगर इस अपडेट के हम बात करें तो ये अपडेट्स अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, जब डीएलएड का क्रेज घटा हुआ था तो ऐसे में उनके पास मान्यताएं तो थी, लेकिन अभ्यर्थियों के एडमिशन नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने किया क्या कि एडमिशन को ही अपने मान्यता को ही वापस कर दिया। ठीक है। और अब जब बीएड वर्सेस बीटीसी केस के बाद बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया तो कहीं ना कहीं ये जो डीएलएड है इसका क्रेज बढ़ा और कॉलेजों में एडमिशन की मारामारी मच गई। तो ऐसे में अब कॉलेज वाले लगातार पीएनपी का चक्कर लगा रहे हैं कि मुझे इस वर्ष से ही मान्यता दे दिया जाए, लेकिन ये चीज़ें संभव नहीं हैं। 31 जनवरी 2024 तक ही इन्हें मान्यता मिल पाएगी, इसके पहले मान्यता मिलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। अब यहाँ आप इतनी चीज़ें तो समझ गए। अब एडमिशन रिजल्ट की बातें जो कही जा रही हैं, जैसे अगर आज तक, ठीक है, आज फाइनली आंकड़ा निकल जाएगा कि कितने एडमिशन हुए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुए, सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आज जो कॉलेज वाले हैं वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं कि मेरे कॉलेज में इतने एडमिशन हुए हैं, अगर एक भी बच्चा छूट जाएगा किसी कॉलेज में तो उनका फाइनली एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये कॉलेज वालों की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इसके साथ साथ पीएनपी को इन्फॉर्म करें कि मेरे यहाँ इतने एडमिशन हुए, आप इसके लिए परेशान ना होइए। ठीक है। अब चलिए, यहाँ पेपर कटिंग की सच्चाई आपने देख लिया, वो आपके लिए नहीं है, बिल्कुल आप परेशान ना होइए। आवेदन की डेट जो होना था वो हो गया है, ये कॉलेज की मान्यता को लेकर डेट है। अब कॉलेजों में सीटें नहीं, हम जो है जैसे तमाम कॉलेज हैं जनरल की सीटें भर गई हैं, तो आप कह रहे थे कि भैया वहाँ सीटें ही नहीं, हम क्या करें। आप इंतज़ार करिए। ठीक है। सेकेंड फेज में उम्मीद यही है कि सभी को कोरिलेट कर दिया जाएगा, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को एक ही में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फाइनली सीटों का आवंटन होगा। फिलहाल के लिए ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी के ऊपर निर्भर है, ये कैसे क्या करते हैं। ठीक है। आप इंतजार करिएगा, सब कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सेकंड काउंसलिंग के संदर्भ में 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, आप परेशान ना होइए। डायरेक्ट एडमिशन 10 नवंबर के बाद ही होगा। आप कह रहे थे कि भैया 21 तारीख से अगर सेमेस्टर चालू हो जाएगा तब कैसे होगा, आप परेशान नहीं होइए। उसके लिए उसके जिम्मेदार परीक्षा नियामक प्राधिकारी, आपको परेशान नहीं होना है। बट आप सेकंड फेज काउंसलिंग में अपना एडमिशन ले लें तो बेहतर है, आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार ना करें। ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।